के बाय टीथ और उसको ग्राइंड करेंगे। माउथ में ग्राइंड होने के बाद में ये जो सब्सटेंस है इनको इस फॉर्म में लाया जाएगा कि जो वाटर सोल्यूबल होगा, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसमें सोल्यूबल होगा, वहां पे मिक्स होगा और उसके बाद में वो बॉडी से एब्जॉर्ब किया जाएगा। जब तक के इसका ब्रोकन डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब तक ब्रेक डाउन नहीं होते सिंपलर सब्सटेंस में, तब तक इसका एब्सॉर्प्शन नहीं होगा। मतलब हम खाना खाते समय यदि जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। So digestion is the process by which a complex food is broken down into the simple soluble substances that can be absorbed and used by the body. Food contains large molecules like starch, proteins, fats, etc., which cannot either enter directly into the blood. अभी हमारे ब्लड के अंदर जब ये खाना जो हमने खाया है, ये उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में यदि मिक्स नहीं होंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारी रिपेयरिंग का सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। तो फूड नेसेसरी क्यों है? तो इन सभी एक्टिविटीज को डेली एक्टिविटीज करने के लिए हमें जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम जो भी डेली का हम वर्क कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। हमें एनर्जी की जरूरत होती है रिपेयरिंग के लिए, बॉडी में कहीं पे कुछ हमारे बीमार हो गए, कोई बॉडी का पार्ट है जहाँ पे मैकेनिकल इंजरी हो गई है, उसको रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने के लिए भी जो हमने खाना खाया है उसी में से कुछ न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब होके वो वहां पे रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो क्या करती है ये सलाइवरी एंजाइम जो होता है एमिलेज, ये एंजाइम वो सिक्रेट करती है, मतलब वहां पे छोड़ती है टंग पे हमारे। और टंग पे ये फ्लूइड छोड़ने के बाद मतलब सलाइवा छोड़ने के बाद वो फूड में मिक्स होता है और ये प्रोसेस होती है टंग के ऊपर। तो टंग मिक्सेस फूड विद द सलाइवा एंड इससे क्या होता है जो फूड हमने खाया है वो थोड़ा वाटरी हो जाएगा ना, पेस्ट बनेगी उसकी, इसलिए स्वॉलो करने में उसको निगल जाने में हमें आसानी होगी। तो स्वॉलोइंग इजी होता है उससे और हमें टेस्ट का सेंसेशन होता है कि उसकी टेस्ट कैसी है। दैट इज दिस फंक्शन इज कैरिड ऑन द टंग। देन नेक्स्ट कम्स इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जैसे मैंने बताया कि सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, एक सलाइवा जो एमिलेज नाम का एंजाइम है, इस एंजाइम को हार्मोन को वहां पे सिक्रेट करती है। तो ये फ्लूइड जो है वो स्टार्च का, जो भी हमने खाना खाया है, जो क्रश किया है, ग्राइंड किया है, उसमें जो भी स्टार्च है उस स्टार्च का कन्वर्जन करेगा माल्टोज में। एज यू कैन सी हियर स्टार्च टू माल्टोज होता है। और सलाइवा क्या करती है, मॉइस्चराइज द फूड, मतलब फूड को गीला रखती है, जो swallow करने में मतलब निगल जाने में हमें आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद में म्यूकस, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि म्यूकस का काम क्या है। ये वाटरी जेल है, वाटर जैसा जेल है, पतला सा। दिट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। अच्छा, हम सोचते हैं कि हम एसिड तो खा नहीं सकते, पी नहीं सकते ऊपर से, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर इतना बड़ा एसिड बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, तो एसिड से अंदर के जो हमारे ऑर्गन है वो ऑर्गन ऑर्गन को नुकसान पहुंचेगा। तो ये बचाने का काम कौन करता है, तो म्यूकस करता है। ये वाटरी जेल जो है वो अंदर की लाइनिंग जो है, जो ये बैग बनी है, बैग को अंदर से एक कोटिंग बना देता है ये म्यूकस। ये जिस कोटिंग की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अंदर होने के बावजूद भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो स्टमक की लाइनिंग है इस लाइनिंग को खराब नहीं करता। हाँ, यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, उसका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में चला गया। कुछ फूड मटेरियल ऐसे बचा है अभी कि जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, शायद हमने अच्छे से चबाया नहीं था, शायद जो फैट में सोल्यूबल नहीं है, वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है, ऐसा कुछ फूड खा लिया हमने। और ये अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, जिसका पचन नहीं हुआ, ये फूड का क्या होगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो साइड में दिख रही है डायग्राम आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, ये अबाउट 1.5 मीटर होती है। अभी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर है, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, याद है किसी को? सिक्स 6 सिक्स मीटर। मीटर वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट, 6 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ बड़ी है उसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, वो 6 मीटर है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है। ठीक, ये है विलीज। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना उसके अंदर चले गए हम अभी। पूर्वेश दिख रहा है हमारे पास, यहाँ पे है किसी का नाम ग्लूकोज है इस लेबर में, तो इस ग्लूकोज को हम बोलेंगे कि एनर्जी दे दे भाई, वो एनर्जी दे देगा आपको। कहीं पे एक
लेबर का नाम है प्रोटीन, वो प्रोटीन क्या करेगा, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग का काम करेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी, कुछ वेयर एंड टियर होगा बॉडी के अंदर, कुछ इंजरी हो जाएगी मैकेनिकल, तब रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, ये प्रोटीन्स करेंगे। फैट्स है, तो फैट्स को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर कर ले। मिनरल्स है, मिनरल से क्या बनते हैं, बोन बनते हैं कैल्शियम वगैरह से, तो ये मिनरल जो है वो बोन फॉर्मेशन का काम करेंगे। मतलब ये जो सभी यहाँ पे लेबर्स है, ये लेबर अपना अपना काम करेंगे। और मतलब ये है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जब भी बॉडी को जरूरत होगी वो अपना काम करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। देखो tejlearning.com, ये हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाना है। tejlearning.com टाइप करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आओगे हमारे, इस वेबसाइट में आपको टैब्स मिलेंगे यहाँ पे सब। ये देखो यहाँ पे होम टैब है, मैथेबिलिटी है, अपकमिंग इवेंट्स है, गैलरी है, कॉन्टेक्टस है। ठीक है, तो मैथेबिलिटी कोर्स, यदि किसी को फाउंडेशन का कोर्स है एक मैथ्स का ज्वाइन करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। उसके भी लाइव क्लासेस है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। अपकमिंग इवेंट्स, यहाँ पे ये अपकमिंग इवेंट्स में यदि क्लिक करोगे आप, तो जैसे मैंने अभी क्लिक किया, आप नीचे यहाँ पे चले आओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स है अपकमिंग। तो अपकमिंग इवेंट्स में अभी यहाँ पे करंटली देयर इज नो अपकमिंग इवेंट, अभी करंटली कुछ नहीं है। एक हमारा जो मेरिट हॉरिजॉन का इवेंट था, ये प्रीवियस इवेंट में चला गया अभी, क्योंकि इवेंट का टाइम जो था हमारा 9:40 तक का था, वो टाइम खत्म हो गया, इसलिए ये प्रीवियस इवेंट में गया, नहीं तो ये अपकमिंग इवेंट्स में यहाँ पे दिखता था आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भी इवेंट रहेगा वो इसी प्रकार से अपकमिंग इवेंट्स में आएगा। इसके ऊपर जाके आपको क्लिक करना है और एनरोल करना है। यहीं से आपको आपका नाम वगैरह डाल के, अभी जिसने पहले यहाँ से रजिस्टर किया है उनको फिर से अपना नाम एड्रेस वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहां पे फिल हो जाएगा जिसने एक बार कर लिया। ठीक है, नया कोई आता है तो यहाँ से वो रजिस्टर कर सकता है डायरेक्टली, उसको लिंक मिल जाएगी। ठीक है।